Welcome to Breathe Education. So this video is a part of solution series on JEE Mains PYQ 2022. तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 25 जुलाई को मॉर्निंग सेशन में पूछा गया है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है ये, राइट। तो सेक्शन ए से हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, लेट f from r to r be a continuous function such that f of 3x minus f of x is equal to x. If f of 8 is equal to 7 then f of 14 क्या होगा, है ना। f कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या गिवन है, f एट 3x माइनस f एट x जो है वो x के इक्वल है। और एक और चीज़ है, 8 पे f का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो हमें निकालना है कि 14 पे f क्या वैल्यू देगा, राइट। तो जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम सबसे शॉर्ट मेथड लगाते हैं। शॉर्ट मेथड क्या होता है, आपको गेस करना होगा कि ऐसे हरकतें कौन सा फंक्शन करेगा। सो देखो ज़रा, 3x पे जो वैल्यू देगा और x पे जो वैल्यू देगा उसका डिफरेंस x होना चाहिए। तो अगर मैंने 3x पे 3x/2 एज्यूम कर लिया और x पे x/2, अब दोनों का डिफरेंस अगर मैं करूँ 3x/2 माइनस x/2 तो क्या मिलेगा, 2x/2 विच इज x। तो यहाँ से एक आइडिया मिल रहा है ना। तो यदि मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है f ऑफ x इज इक्वल टू x/2, तो ये हरकत करेगा, मतलब फर्स्ट वाला कंडीशन को ये सेटिस्फाई करने वाला है। बट क्या 8 पे 7 वैल्यू देगा, 8 पे क्या दे रहा है, ये 4 वैल्यू देगा, बट 8 पे हमें 7 चाहिए ना। तो यदि मैंने कुछ कांस्टेंट ऐड किया तो स्टिल f ऑफ 3x माइनस f ऑफ x क्या देगा, 3x/2 प्लस c माइनस x/2 माइनस c से c कैंसिल, अगेन x ही देगा। तो प्लस c करने से भी हमें फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बट प्लस c करने से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, f एट 8 क्या है, 7 है ना, तो 4 प्लस c 7 हो गया, तो c की वैल्यू 3 मिल गई। तो फंक्शन यहाँ से अगर मैं लेकर के चलूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x/2 प्लस 3, तो काम करेगा। देखना जरा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, राइट। तो अब इसमें क्या करना है, 14 पे वैल्यू निकालना है, तो जस्ट 14 पुट करो जरा, 14/2 प्लस 3 7 प्लस 3 विच इज़ 10। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, है ना, राइट। तो अगर इस मेथड से चलोगे आप तो विद इन अ मिनट आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट होता क्या है ना कि जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस को के लिए जो फंक्शंस होते हैं ना उसको हम गेस नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस से ही आप ऐसा कर पाओगे। एक चीज़ नोट करो कि कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जब भी गेस करोगे तो कंटिन्यूस फंक्शन ही गेस करोगे, है ना, राइट। अब देखो, अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ कि जो कोई भी फंक्शन ऐसी हरकत करेगा वो इसी के इक्वल होगा, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए थोड़ी लॉजिक आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो जरा, अब मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, आपके माइंड में ये चीज़ आ गया होगा, पहले वाला मेथड जो भी मैंने बताया है। क्या गिवन है, f एट 3x माइनस f एट x जो है वो x है ना। तो यदि मैं f एट x माइनस f एट x/3 देखूं तो ये क्या होने वाला है, x/3 होगा, क्योंकि ये फॉर ईच x के लिए होने वाला है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब x की जगह पे x/3 पुट करता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ x/3 3 जा 9, ये x/9 के इक्वल होगा। यदि मैं f ऑफ x/9 अब करूँ माइनस f ऑफ x/3 विच इज इक्वल टू x/3, यहाँ पे लिखो x/3 एंड सो ऑन, ये काम हम करते रहेंगे, राइट, है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं सभी को ऐड करूँ तो क्या होने वाला है, f ऑफ x/3 x/3 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा लास्ट में, अगर मैं लिमिटिंग कंडीशन देखूँ तो x/3n ये किस पे जाएगा, 0 पे जाएगा, बिकॉज x कोई एक नंबर होगा ना, ये 3n चेंज हो रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 0 पे देगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बनेगा, f ऑफ 0 बनेगा माइनस का। तो क्या मिलने वाला है, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, ये क्या बनेगा, x/3 हम सभी को ऐड कर रहे हैं, तो प्लस x/3² प्लस x/3³ डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अब यहाँ से अगर मैंने x कॉमन लिया तो क्या मिलने वाला है, 1/3 डॉट डॉट डॉट। अभी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, अब ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो 1/3, जब इसको आप सम करोगे तो क्या मिलने वाला है, a 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3, तो विच विल गिव्स, ये आपको मिलेगा x मल्टीप्लाइड बाई 1/3 एंड 1 माइनस 1/3 2/3, डेट मीन्स कि 1/2 मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 हो गया, ये x अपॉन में 2 के इक्वल हो गया। तो f ऑफ x क्या होगा, x अपॉन में 2 प्लस f ऑफ 0 होगा, राइट, है ना।
अब आपको एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करना होगा, तो बट एफ ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक कंडीशन गिवन है ना, 8 पे 7 वैल्यू है, पुट करो x इक्वल टू 8, तो क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ 8 इज इक्वल टू 4 प्लस एफ ऑफ जीरो, बट एफ ऑफ 8 क्या था, 7 था, 7 इज इक्वल टू 4 प्लस एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या मिल गया, 7 माइनस 4 3, तो फंक्शन क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 3, राइट। यही तो मैंने गेस भी करके चला था, राइट। तो अगर मैनुअली करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ऐसे भी आप कर सकते हो काम। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूटी को कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो कंटिन्यूटी का यूज किया हुआ है हमने, क्योंकि ये जो लिमिटिंग जो चीज़ है ना, ये कंटिन्यूअस का थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, सिक्वेंशियली जो अप्रोच होता है उससे ये चीज़ हम कर पाएंगे, तभी हम यहाँ पे एफ ऑफ जीरो कर पा रहे हैं, है ना। तो लिमिट का भी हमने यूज करा हुआ है ना, बिकॉज यहाँ पे जो बनेगा एक बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपन में 3 टू पावर n। अब लिमिट एक n टेंस टू इन्फिनिटी जब जाएगा ना, तो ये जीरो पे जाएगा, ये अंदर लिमिट क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता तो ये लिमिट अंदर नहीं जा पाता बाहर से, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ यूज हुआ है, जो कि थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, बट हमें ऐसे एज्यूम करके चलना है, ऑलराइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए बी द पॉइंट which is z1 is equal to 1 plus 2 iota. If b is a point z2 such that real part of z2 is less than 0, such that OAB is a right angle isosceles triangle with OB as hypotenuse, then which of the following is not true? ध्यान रहे, not true पूछ रहा है, मतलब हमें false वाला देखना है। तो डेफिनेटली इसमें से 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो ट्रू होंगे, ठीक है। हमें ट्रू वाले में इंटरेस्ट नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है, जो ट्रू नहीं है उसमें इंटरेस्ट है। तो क्वेश्चन को ऊपर जरा देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे आर्गन प्लेन को प्लॉट करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे Z1 जो है 1 प्लस 2 आयोटा है, मतलब x पे 1 और इमेजनरी एक्सिस पे 2 आयोटा, डेट मीन्स कि कुछ यहाँ पे होगा, ऐसा कुछ दिखेगा 1 प्लस 2 आयोटा, यही आपका Z1 है, ये है A, वो आपका ओरिजिन है। अब बोला क्या गया कि B एक पॉइंट है जिसको हम Z2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका रियल पार्ट नेगेटिव है, तो रियल पार्ट नेगेटिव इधर है, तो दैट मीन्स कि B आपका कहीं पे इधर होगा। तो B क्या हो सकता है, कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ पे B है, सच डैट ट्रायंगल AOB जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें OB आपका हाइपोटेन्यूस है। तो OB मान लो ऐसे है, ये और ये है ना, ये आपका राइट एंगल है। तो कुछ ऐसा है ट्रायंगल बनने वाला है। अब गिवन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, डेट मीन्स कि AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AO के इक्वल होगा, है ना। और OB हाइपोटेन्यूस है, डेट मीन्स कि OB स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। देखो मैं जो इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ। ये देखो जरा, ये जो लाइन होगा वो कौन सा लाइन होगा, उसका इक्वेशन क्या रहा होगा, y इज इक्वल टू 2x, है ना, क्योंकि 1,2 से पास कर रहा है ना, तो x 1 है तो y 2 है, y इज इक्वल टू 2x। तो इसका इक्वेशन क्या रहा होगा, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस सम कांस्टेंट। बट ये किससे पास कर रहा है, 1,2 से पास कर रहा है, तो c निकल जाएगा। तो अगर मैं 1,2 पुट करूँ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो क्या मिलेगा, -1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू मिलेगा 5/2, राइट। तो जो ये लाइन मिलेगा वो लाइन क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 5/2, ग्रेट। अब अगर मैं इस पॉइंट को मानूं x0 प्लस आयोटा y0, तो ये जो होगा y0 क्या मिलने वाला है, -1/2x0 प्लस 5/2, राइट, क्लियर है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको x0 प्लस आयोटा y0, डेट मीन्स कि x0 प्लस आयोटा टाइम्स -1/2x0 प्लस 5/2, ये पॉइंट है, यही आपका क्या है, Z2 है, क्लियर है। अब एक चीज देखो आप, OA जो था उसका मॉडुलस जो होगा वो डेफिनेटली AB के इक्वल होगा, है ना। OA का मॉडुलस क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5, मॉडुलस ऑफ Z1 जो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट मीन्स कि √5 होगा। डेट मीन्स कि AB जो होगा उसका जो मॉडुलस होगा वो भी √5 ही होगा। सो AB स्क्वायर जो होगा वो 5 के इक्वल होगा। अब ये रिलेशन आपको हेल्प करेगा किसको निकालने में, x0 को निकालने में। और अगर x0 निकल गया देन y0 भी निकल गया, तो Z2 मिल गया। अब Z2 मिल जाएगा तो सारा काम हो जाएगा।
तो ए बी कैसे निकालोगे, बी से ए का डिस्टेंस, तो ए बी जो होगा वो क्या बनेगा एक्स नोट माइनस वन। सो डेट मीन्स कि ये मिलने वाला है एक्स नोट माइनस वन प्लस आयोटा टाइम्स वाई नोट क्या है माइनस वन बाई टू एक्स नोट प्लस फाइव बाई टू और माइनस टू, है ना। ये मिल गया कौन सा, ये ए बी हो गया, और इसका मॉडुलस क्या है 5 है, मॉडुलस का स्क्वायर क्या है 5 है। डेट मीन्स कि क्या मिलने वाला है एक्स नोट माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन बाई टू टाइम्स एक्स नोट प्लस 5 माइनस फोर, डेट मीन्स कि 1 बाई टू, राइट। इसका स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, यहाँ से इंप्लाई हो गया, करेक्ट। अब देखो जरा यहाँ से ज़्यादा काम नहीं करना है, एक बार 1 पुट करो, एक बार माइनस 1 पुट करो एक्स नोट को, अगर सोल्व करोगे तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व ना करके मैनुअली सोल्व ना करके हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। अगर मैंने एक्स नोट को माइनस 1 पुट किया तो क्या मिलेगा माइनस वन कॉमा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर 4, और यहाँ पे माइनस वन पुट किया तो माइनस वन बाई टू टाइम्स माइनस वन, डेट मीन्स कि 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू 1, डेट मीन्स कि 1, तो 5 मिल रहा है। डेट मीन्स कि एक्स नोट की वैल्यू जो होगी माइनस वन तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि निगेटिव ही है, पॉजिटिव हो नहीं सकता है ना। तो एक्स नोट की वैल्यू माइनस वन हो गई, तो वाई नोट की वैल्यू क्या होगी माइनस वन बाई टू टाइम्स वन, डेट मीन्स कि 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 5 बाई टू 6 बाई टू, डेट मीन्स कि 3। तो Z2 जो मिलेगा आपको क्या मिलने वाला है माइनस वन प्लस 3 आयोटा। अब मॉडुलस ऑफ Z2 क्या होने वाला है 3 3 जा 1 प्लस 9, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स कि सी तो करेक्ट होगा, हमें क्या देखना है फॉल्स, तो ये ट्रू है, नॉट ट्रू देखना है ना। अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ Z2 देखूं तो क्या मिलने वाला है tan इनवर्स ऑफ माइनस 3, दैट मीन्स कि पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 भी पाई माइनस tan इनवर्स 3 होगा, तो ये भी करेक्ट हो गया, तो ये भी ट्रू हो गया। अब देखते हैं जरा इसको, देखते हैं 2Z1 माइनस Z2 निकाल कर देखते हैं। तो 2Z1 माइनस Z2 अगर करेंगे देन 2 टाइम्स Z1 क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, डेट मीन्स कि 2 प्लस 4 आयोटा माइनस Z2, व्हाट इज Z2 माइनस 1, डेट मीन्स कि प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। ये क्या मिलेगा 3 प्लस आयोटा, 3 3 जा 9 और प्लस 1 10 होगा ना। तो मॉडुलस ऑफ 2Z1 माइनस Z2 क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 मिलेगा। ये तो 5 की इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, डेट मीन्स कि ये फॉल्स हो गया, तो इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं, यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो गया। वैसे इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, Z1 पता है Z2 पता है, दोनों का डिफरेंस निकालो, उसका आप आर्गुमेंट भी निकाल सकते हो, यही होगा 4/3 ही होगा, तो ये भी ट्रू ही होगा। हमें फॉल्स देखना था तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, राइट। चलिए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस से है। क्या है क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन देन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस इज, क्या होगा, है ना। तो ज्योमेट्री भी लगा दिया इसमें, देखिए 3D लगा दिया है। किसका क्वेश्चन है ये, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस में आता है मैट्रिसेस में। तो अब आप ये देखो, इस सिस्टम के पास में इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स वाई जेड के लिए चॉइस इन्फिनिटली मेनी मिलने वाला है, सच दैट ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा म्यू यहाँ पे अननोन्स है, तो हमें लैम्डा और म्यू निकालना पड़ेगा। तो डेट मीन्स कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिलते ही आप क्या गेस करोगे सबसे पहले कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा 8 1 4 जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। डेट मीन्स कि डिटरमिनेंट उसका क्या होगा 0 होगा, राइट। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि इसके पास में इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। डेट मीन्स कि जो D1 D2 D3 निकालते हैं जिसके कॉलम्स रिप्लेस होते हैं -2 0 म्यू से, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो उसमें से कोई एक पिक करके चलेंगे, देन म्यू की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकलने वाला है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, जरा कैलकुलेट करो। तो 8 टाइम्स 0 माइनस 3 तो डेट मीन्स कि 3 -1 टाइम्स फर्स्ट रो को मैं लेकर के चल रहा हूँ 0 माइनस लैम्डा प्लस 4 टाइम्स -3 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स कि 24 प्लस लैम्डा माइनस 12 एंड माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12। लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई 4, राइट। तो लैम्डा यहाँ से क्या निकल गया 4, नोट कर लो आप। म्यू के लिए क्या करेंगे हम,
D1 D2 D3 जिसमें हम इसको किसी एक कॉलम से रिप्लेस करते हैं। तो चलो मैं क्या करता हूँ, 8 लैम्डा की वैल्यू तो मिल ही गया है, तो 8 1 4 एंड 1 1 -3 और यहाँ पे म्यू वाला लिख देता हूँ। ये भी सिंगुलर होगा, इसका भी डिटरमिनेंट 0 होगा। इसके हेल्प से अगर देखोगे, चलो मैं थर्ड कॉलम लेकर के चल रहा हूँ, तो -2 टाइम्स क्या मिलने वाला है, -3 -4, राइट, और 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस म्यू टाइम्स क्या मिलेगा, 8 -1, ये 0 होगा। तो ये क्या हो गया, 4 3 7 दूनी 14 एंड प्लस 14 ही होगा, प्लस 7 म्यू इज इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, -2। तो म्यू की भी वैल्यू मिल गई और लैम्डा की भी वैल्यू मिल गई। म्यू की वैल्यू क्या है, -2। अब क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है, सॉरी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस प्लेन से कितने दूरी पे है। तो अब देखो इसके लिए एक फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, अगर प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है और x नोट वाई नोट जेड नोट से डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता है, डिस्टेंस को हम लिखते हैं, चलो p डिस्टेंस लेते हैं। तो क्या होता है, ये ax नोट प्लस बी वाई नोट प्लस सी जेड नोट प्लस डी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड। यहाँ पे एक्स नोट वाई नोट जेड नोट आपको पता है, एक्स नोट लैम्डा है, वाई नोट क्या है, म्यू है, एंड जेड नोट -1/2 है। तो यहाँ पे p क्या होगा, 8 टाइम्स लैम्डा विच इज 4 प्लस वाई नोट विच इज म्यू आपका -2 था, तो -2 प्लस 4 टाइम्स -1/2 प्लस 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 1/4। नो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है ना, 8 8 जा 64 प्लस 1 प्लस 16, ये बनेगा इसका मॉडुलस। ऊपर में देखो क्या मिलेगा, 8 4 जा 32 -2 एंड 2 -2 प्लस 2 अपॉन में ये मिलने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो ये क्या मिलेगा, 30 अपॉन में 9, तो विच इज 15, ओके 15 होगा, 10 3 जा 3 3 जा 10/3 विच इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इसमें क्या आपको पता रखना था, एक ये फार्मूला और दूसरा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर में जो कमेंट करते हैं ना, वो कमेंट आपको याद रखना था, ठीक है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैट्रिसेस ही है। क्या है क्वेश्चन, लेट ए बी ए 2/2 मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट -1 है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई, ये 4 है, देन सम ऑफ द डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ ए कैन बी। 4 ऑप्शन है, क्या क्या हो सकता है। तो देखो जरा, यदि मैंने ए को एज्यूम किया हुआ है, सो कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। ए को यदि हमने एज्यूम किया हुआ है ए बी सी डी, तो ए प्लस आई क्या बनेगा, a प्लस 1 बी सी एंड डी प्लस 1। यदि मैं इसकी डिटरमिनेंट की बात करूं, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई, तो ये क्या बनेगा, a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस 1 एंड माइनस बी सी। तो ये क्या बनने वाला है, ए डी प्लस ए प्लस डी एंड प्लस 1 माइनस बी सी, है ना। तो ये क्या है, ए डी माइनस बी सी प्लस ए प्लस डी प्लस 1। अब ए डी माइनस बी सी क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, -1 है, तो -1 होगा, -1 प्लस ए प्लस डी प्लस 1 विच इज ए प्लस डी। यही आपका सम ऑफ डायगोनल है ना। तो चलिए अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई लेकर के चलते हैं तो सम ऑफ डायगोनल है। यदि मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो ये क्या बनने वाला है, तो यदि मैं ए से एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, सभी को पता है, राइट। तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ, और ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ये ए इनवर्स होता है, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, -1 है, तो माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो ए इनवर्स बनेगा, और ए इनवर्स क्या होगा इसका, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज -1। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या बनने वाला है, ये कुछ इसके इक्वल होगा, -1 टाइम्स माइनस डी बी सी माइनस ए। ये किसके इक्वल होगा, डी माइनस बी माइनस सी और ए, है ना, राइट। तो यदि मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूँ तो यही हो गया, राइट। सॉरी यहाँ पे -1 नहीं आएगा, वो -1 के चलते ही वो आ रहा था, तो ये आपका डायरेक्टली इसके इक्वल होगा। तो यदि मैं एडजॉइंट ऑफ ए
की बात करूं तो माइनस ऑफ ए इनवर्स होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा आपका डी माइनस बी माइनस सी एंड ए, ये बन गया। एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई अगर करूं मैं तो ये क्या बनेगा, डी प्लस वन ए प्लस वन। और यदि मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो क्या मिलेगा, ए प्लस वन टाइम्स डी प्लस वन और माइनस बी सी, अगेन यही बन रहा है, तो डेट मीन्स कि ए प्लस डी, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई निकाला जाए तो ये भी आपका ए प्लस डी ही बनने वाला है। अब सारा चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ, ये सारा चीज़ बस वर्क करने के लिए था। एक चीज़ ये हमने ऑब्जर्व करा। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई को यदि हमने एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बनेगा, ये 4 के इक्वल है। डेट मीन्स कि ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस आई, ये 4 के इक्वल है। डेट मीन्स कि ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस डी, ये 4 के इक्वल हो गया। तो ए प्लस डी का होल स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो ए प्लस डी या तो 2 होगा या फिर माइनस 2 होगा। अब 4 ऑप्शन है, इसमें 2 और माइनस 2 में एक ही प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, डेट मीन्स कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी में 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना था आपको, ए और एडजॉइंट ऑफ ए में क्या रिलेशन है, यदि ए आपका 2/2 का मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट उसका -1 है, तो यही बस आपको ऑब्जर्व करना था प्लस आई करके, राइट। ऑलराइट, तो इसका भी ऑप्शन बी ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द ऑड नेचुरल नंबर ए सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इज दिस, है ना। x इज इक्वल टू वाई रेज टू दी पावर ए है, जहाँ पे ए आपका क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, राइट। तो यदि इसका ग्राफ देखा जाए तो कुछ ऐसा होगा, राइट, ऑड है ना, तो कुछ ऐसा होगा। अब देखो जरा क्या गिवन है, किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारा चीज़ है। y इक्वल टू 1 मान लो ये है, y इक्वल टू 3 ये है, x इक्वल टू 0 तो यही हो गया, और x इक्वल टू वाई पावर a ये हो गया। तो मतलब एरिया अगर देखा जाए तो किस एरिया की बात करी जा रही है, ये जो एरिया शेडेड है इस एरिया की बात करी जा रही है ना। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होने वाला है, डायरेक्टली x का y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 2 3, किसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y रेज टू द पावर a के, तो ये जो होगा ना आपका यही इसका एरिया निकलेगा। ये किसके इक्वल है, 364/3 के। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो y रेज टू द पावर a प्लस 1/a प्लस 1 से 3, ये 364/3 के इक्वल हो जाएगा, राइट। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 3 रेज टू पावर a प्लस 1/a प्लस 1 माइनस 1/a प्लस 1, ये होगा आपका 364/3। तो डेट मीन्स कि 3 रेज टू पावर a प्लस 1 माइनस 1 जो होगा 364/3 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 1 के इक्वल होगा। तो जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 3 रेज टू पावर a प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 364 टाइम्स a प्लस 1। अब देखो यदि मैंने a की वैल्यू 3 पुट किया तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। 3/5 क्या होता है, 243 माइनस 3 कभी भी इससे तो छोटा ही होगा, डेट मीन्स कि 3 होने से रहा। 5 पुट करके देखते हैं, अगर मैंने 5 पुट करा तो 5 + 2 7, 3/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 + 1 8 टाइम्स 364, सॉरी 5 + 1 कर रहे हैं ना तो 6 होगा, है ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 3/7 माइनस 3 क्या होगा, 3/7 बन जाएगा 243 मल्टीप्लाइड बाई 9, राइट। तो ये बनेगा आपका 2187, राइट, एंड माइनस 3 डेट मीन्स कि 2184। और अगर मैं 364 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी ये 2184 ही बनेगा, डेट मीन्स कि a इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीपी से है, क्या है, कंसीडर 2 जीपीज दिस एंड दिस of 60 and n terms respectively. If the geometric mean of all the 60 plus n terms is this, then इसका वैल्यू निकालना है। अब बताओ एक जीपी ये है, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स 60 लेना है और इसमें n टर्म्स लेना है ना। और सच दैट अगर मैं दोनों को मिला दूं तो 60 + n टर्म्स हैं, उस दोनों का जियोमेट्रिक मीन जो है वो इसके इक्वल है।
डेट मीन्स कि ये हिंट दे रहा है हमें एन कैलकुलेट करने के लिए। एन कैलकुलेट कर लोगे देन आपको ये निकालने के लिए बोला हुआ है। सो देखो ज़रा कैसे करोगे आप इसको। यदि मैं इसको देखूं तो क्या है, टू रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 60 तक जाएगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 60 है। ये क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 6, इक्विवेलेंटली यही तो है। बट इसमें क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 2 के लिए 4 है, तो n के लिए क्या होगा, 2n होगा, तो 2 रेज़ टू द पावर 2n। अब इस सभी का ज्योमेट्रिक मीन आपका जो है इसके इक्वल है। डेट मीन्स कि सभी को मल्टीप्लाई करो एंड उसका 1/60 प्लस nth रूट जो है वो आपका इसके इक्वल है। डेट मीन्स कि क्या मिलने वाला है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 अप टू 2 रेज़ टू द पावर 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4 अप टू 2 रेज़ टू द पावर 2n। इन सभी का 1/60 प्लस n ये किसके इक्वल है, 2 रेज़ टू द पावर 225/8 के इक्वल है। अब देखो जरा, इसमें अगर मैंने ऐड करा तो ये क्या है, 60 टर्म्स है ना, तो क्या होता है n टाइम्स n प्लस 1/2, तो n क्या है 60 है, 60 टाइम्स 61/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर, ये क्या है 2 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये क्या है 1 + 2 अप टू n, इन सभी का 1/60 प्लस n, ये इक्वल है 2 रेज़ टू पावर 225/8। तो यहाँ से मिलेगा 30 टाइम्स 61, तो ये बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 30 टाइम्स 61 प्लस 2 टाइम्स n प्लस 1/2, एंड इन सभी का 1/60 प्लस n, दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये क्या हो गया, 30 टाइम्स 61 प्लस n प्लस 1, एंड इन सभी को डिवाइड करो 1/मल्टीप्लाई करो 1/60 प्लस n, ये किसके इक्वल है, 225/8 के इक्वल है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्या मिलने वाला है, 61 3 जा 183, तो 1830 प्लस n² प्लस n इज इक्वल टू, एंड इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 225 टाइम्स 60 प्लस 225n। ओवरऑल अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बनेगा 8n² माइनस 217n प्लस 1140 इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक तरीके से अगर देखा जाए देन 57 टाइम्स 20, ओके। तो 160 एंड 57 दोनों को ऐड करोगे 217 होगा, माइनस ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1140 टाइम्स 8 बनने वाला है। तो इसको स्प्लिट कैसे करोगे, 8n² माइनस 160n माइनस 57n प्लस 1140 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा आपको फैक्टर 8n माइनस n कॉमन लोगे, 8n कॉमन लेते हैं, देन n माइनस 20, राइट, एंड माइनस 57 कॉमन लोगे देन n माइनस 20। तो एक बार n की वैल्यू क्या होगी, 8n इज इक्वल टू 57 और एक बार n की वैल्यू 20। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 57/8 जो कि इंटीजर नहीं है तो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो n की वैल्यू 20 आ गई। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल लिया, n की वैल्यू 20 है, बट हमें n में इंटरेस्ट है नहीं, हमें इस सम में इंटरेस्ट है। तो इस सम को कैसे कैलकुलेट करोगे, सो लेट्स सी। इसका सम है ना, समेसन क्या है, समेसन nk माइनस के स्क्वायर, n तो 20 है, डेट मीन्स कि समेसन 20k माइनस के स्क्वायर, के आपका कहाँ से कहाँ है 1 से लेकर के 20 तक, तो 20 कॉमन ले लो, समेसन k माइनस समेसन के स्क्वायर। अब समेसन k का मतलब क्या है, k प्लस 1/2, यही होता है ना k का मतलब, समेसन k का मतलब, और समेसन के स्क्वायर का मतलब k टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स 2k प्लस 1 अपॉन में 6, तो 20 टाइम्स, अब n होगा ना यहाँ पे, n प्लस 1, n तक करना है ना, तो n आएगा, n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, पुट करो n की वैल्यू, 20 टाइम्स 21 अपॉन में 2 माइनस 20 टाइम्स 21 मल्टीप्लाइड बाई 22 जा 40, 40 प्लस 1 41 अपॉन में 6, है ना। तो ये क्या बनेगा, 21 जा 42, तो 4200 माइनस 6, 7 3 जा एंड
10 टू जा, है ना, तो 7 7 28 ये बनेगा, राइट। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 0331 1330, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो कुछ भी नहीं था इसमें, बस एक ज्योमेट्रिक मीन में थोड़ा सा एक्सपोनेंट का थोड़ा सा लॉजिक था, इंडिसेज का, सर्च इंडिसेज का, वहाँ से हमने उस चीज़ को एन का वैल्यू निकाल लिया। एन का वैल्यू निकालने के बाद में ये स्पेशल सीरीज का जो फॉर्मूला होता है उसके हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिमिट से, एक्चुअली लिमिट एंड कंटिन्यूटी से। फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है ना, -π/2 से π/2 -0 पे ये है, और अगर x 0 है तो k है। बोला गया है कि ये फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूस है, तो k का क्या वैल्यू होगा। मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x क्या है, आपका k है, यही बोला गया है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो k के इक्वल है, देन आप निकालो, राइट। तो अब देखिए जरा, बहुत ही टफ दिख रहा है ये फंक्शन, बट टफ है नहीं। चलिए देखते हैं क्यों नहीं टफ है, इसको आपको पता करना है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि जेईई मेंस में जब भी क्वेश्चन आया हुआ है तो आप ये समझिए कि टफ तो नहीं ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक उसको सिंपल कर ही रहा होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, बेस दोनों में ई है। अगर मैं दोनों चीज़ को एक साथ में देखूँ तो ये क्या बनने वाला है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो log e बेस 1 - x + x² मल्टीप्लाइड बाई 1 + x + x²। ये क्यों हो रहा है, log का एक काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है कि log ऑफ m + log ऑफ n क्या होता है, log ऑफ m × n होता है। log ऑफ m + log ऑफ n जो होता है log ऑफ m × n के इक्वल होता है। ये लॉजिक लगाया हमने। तो ऊपर वाला क्वांटिटी ये बन जाएगा, sec x को लिख सकते हो 1 में cos x, 1 cos x माइनस cos x, डेट मीन्स कि 1 - cos² x अपॉन में cos x लिख सकते हो, राइट, है ना। अब ये देखो, इसमें हम cos x को ऊपर भी भेज सकते हैं, है ना, और 1 - cos² x को हम sin² x भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है फंक्शन आपका ऐसा बन गया, यदि आपने x नॉन जीरो लिया हुआ है -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर है, ऑलराइट। अब इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 1 - x + x² + x - x² + x³ + x² - x³ + x⁴ कैंसिल हो रहा है कुछ, देखो जरा, कैंसिल हो रहा है, अपॉन में sin² x एंड यहाँ पे cos x, ये है आपका f ऑफ x। तो ये एक्चुअली फंक्शन जो बना आपको क्या बना, log बेस आपका ये है 1 + x² + x⁴, गुड, अपॉन में sin² x मल्टीप्लाइड बाई cos x, f ऑफ x। x टेंस टू 0 पे देखो, ऊपर में आपका log 1 0 हो गया, नीचे भी 0 0/0 का फॉर्म है। तो अब आप क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल ला। अब अगर आपने एल हॉस्पिटल ला के लिए आगे बढ़ा, डेट मीन्स कि आप फंसने वाले हो। आंसर दे देगा लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। तो हमें टाइम, हमारे पास में टाइम ही तो नहीं है, तो क्या करेंगे, हम लॉजिक लगाएंगे। क्या, log ऑफ 1 + x अपॉन में x का लिमिट क्या होता है, पता है आपको, 1 होता है, पता है ना। अब यही लॉजिक लगाने वाला हूँ मैं। अब देखो, इसको मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। इसको मैंने क्या करने वाला हूँ, log e 1 + x² + x⁴, यही है ना। इसके साथ में मैंने क्या करा, x² + x⁴ से डिवाइड करा एंड x² + x⁴ से मल्टीप्लाई करा, है ना, राइट। नीचे है आपका sin² x, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसका मैंने अगर लिमिट देखा, अगर x 0 पे जा रहा है, डेट मीन्स कि x² + x⁴ भी 0 पे जा रहा है, तो ये क्या बन गया, ये एक्चुअली अगर देखा जाए log e बेस 1 + y अपॉन में y बन गया, है ना। एंड यहाँ पे क्या है, x² अगर कॉमन लिया तो 1 + x² टाइम्स cos x अपॉन में sin² x बन गया। अभी इस x² को मैं नीचे x² में भेज ही सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये क्या बन गया, अब देखो y आपका क्या था, x² + x⁴ था, x 0 पे जा रहा है तो y 0 पे जा रहा है। तो यदि मैं f(x) का लिमिट देखूँ तो क्या बनने वाला, y टेंस टू 0 log e 1 + y अपॉन में y टाइम्स 1 प्लस, और यहाँ पे देखो लिमिट
एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन में लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। अब आप सभी को पता है इसका लिमिट 1 होता है, ये 1 पे जा रहा है, ये 1 पे जा रहा है, ये किस पे जा रहा है, ये भी 1 ही पे जा रहा है, बट ये किसके इक्वल है, के इक्वल है। दैट मीन्स कि के की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, राइट। तो अगर इस लॉजिक से चलेंगे तो विद इन अ मिनट एक क्वेश्चन हो जाएगा। और यदि आपने एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगाया, दैट मीन्स कि आप टाइम कंज्यूम करने वाले हो, आपको 2 से 3 मिनट लग ही जाएंगे। क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ लेकर के चलना, जब भी ऐसे चीज़ आए तो दिमाग में क्या चीज़ रखना है, कितना शॉर्टेस्ट टाइम में, कितना सिंपल तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएँ। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंक्शन से है। क्या है, यदि फंक्शन एफ एक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन है, यहाँ पे ए कोई आर्बिट्रेरी नंबर लिया गया है, अननोन है इन केस, जी एक्स कुछ ऐसा डिफाइन किया गया है। बोला क्या गया है कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है आर पे, देन जी ऑफ एफ को अगर मैं 2 पे एवेलुएट करूँ एंड एफ ऑफ जी को -2 पे एवेलुएट करूँ तो आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है दैट मीन्स कि 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 0 से अगर छोटा देखें तो एक पोलिनोमियल है, कंटिन्यूअस है। 0 से बड़ा देखें तो मॉड है, वो भी कंटिन्यूअस है ना। तो दैट मीन्स कि यदि मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस जो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस के इक्वल होगा एफ। तो ये क्या देगा आपको, देखिए जरा, 0 प्लस ए जो होगा 0 माइनस 4 के मॉडुलस के इक्वल देगा। दैट मीन्स कि ए की वैल्यू 4 हो जाएगी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ। जी भी कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स कि 0 प्लस 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बी के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू 16 प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, -15। तो ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू -15 हो गई। पूछ क्या रहा है, देखिए जरा, जी ऑफ एफ एट 2 प्लस एफ ऑफ जी एट -2, ये क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ जी ऑफ -2। अब देखो जरा, एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 क्या है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, तो इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस 4 क्या दे देगा, -2 का मॉडुलस क्या होगा 2। दैट मीन्स कि जी ऑफ 2 इक्वल होगा। क्यों भाई, क्योंकि एफ ऑफ 2 आपका 2 के इक्वल है, प्लस एफ ऑफ जी ऑफ -2 क्या है, यहाँ पे आएगा 0 से छोटा। अब -2 पे क्या होने वाला है, -2 + 1 -1 है ना, यही देगा। क्यों भाई, क्योंकि जी ऑफ -2 आपका -1 देने वाला है। अब देखो जी ऑफ 2 क्या होगा, 2 यहाँ पे है, जी ऑफ 2 क्या देगा, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 15, तो -15 प्लस एफ ऑफ -1 यहाँ पे है। दैट मीन्स कि एफ ऑफ -1 क्या आएगा, -1 प्लस ए विच इज 4। सिंप्लीफाई करो, 2 - 4 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, -15 -1 प्लस 4 क्या मिलेगा, 4 4 8 -16 दैट इज -8। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन आईआईटी कुछ आपसे पूछ रहा है, दैट मीन्स कि क्या डिमांड कर रहा है कि आपको बेसिक डेफिनेशन जो है कंटिन्यूटी का वो आता है या नहीं, और थोड़ा बहुत लॉजिक लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो, बस यही है, राइट। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से हम प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो ऐसा समझिए कि पर वीडियो में 8 से 9 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि टाइम एक्सीड कर जाएगा, 40 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।